वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि डीआई का एक नया क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। तो आने वाले जो टीसीएस का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे इसका क्या पूरा इसको कहते हैं ट्रायंगुलर ग्राफ। इस पिक्चर को कहा जाता है ट्रायंगुलर ग्राफ। ट्रायंगुलर ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये ग्राफ को स्टडी कीजिए जिसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर 4% का है। पी क्यू आर है, देख रहे हैं, पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, ठीक है। 4% है यहाँ पे। चारों का यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है। ये 4,000 दिया हुआ है, किसका, पी का है। ये क्यू का 6400 है। एक सेकेंड, पी है, इसमें पी आर एस सिर्फ है तो ये आर होगा। ये आर का दिया हुआ है इसमें, और इसमें दिया हुआ है ये एस का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 3 आइटम है, ए बी सी। आइटम ए इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटम बी जो यहाँ पे है इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइटम सी इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और लिखा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज नोट दैट एनी पॉइंट सोन इन द मिडिल इज द एवरेज ऑफ द वैल्यूज बिलो एंड अबव, फॉर एग्जांपल आर। इसका मतलब समझाएंगे आगे। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि 3 आदमी का टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है। अब बोला है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पी ऑन आइटम सी। पी का आइटम सी पे, आर का आइटम बी पे और एस का आइटम ए पे क्या टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मेन इसको ग्राफ को समझना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए समझते हैं, यहाँ पे टेबल बना चुके हैं यहाँ पे। अब ध्यान दें कैसे इसको स्टडी करना है। जैसे पी का हमको परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी ले लिए हैं, ठीक है। तो P का हमको आइटम ए पे जाना है, तो आइटम ए का देख रहे हैं यहाँ पे P, इसके कॉरस्पॉन्डेंस ऐसे लाइन जाएंगे। क्या दिख रहा है हमको, 25%। इसका मतलब आइटम ए पे जो एक्सपेंडिचर है परसेंटेज के रूप में क्या है, 25% है, ठीक है। ये लिख दिए। फिर आते हैं आइटम ए पे क्यू का। क्यू देख रहे हैं बीच में है ना, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस पे, यहाँ तक। अब जो यहाँ का पॉइंट मेनली होगा ना, ये पॉइंट, क्योंकि हमको ये आइटम ए का निकालना है, तो ए पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो ये ऊपर देख रहे हैं क्या, यही लाइन लिखा है यहाँ पे कि जो मिडिल होगा ना कोई पॉइंट, वो एवरेज होगा बिलो और एबव का। तो बिलो कौन है, इसके जस्ट बिलो कौन है, हम यहाँ तक लेके आते हैं इसको। इसके जस्ट बिलो कौन है, 25 है, और एबव कौन है भाई, 50 है। तो ये जो क्यू पॉइंट का ए आइटम पे होगा, ये एवरेज होगा 50 और 25 का। तो 50 25 कितना होता है, 75, और 75 का मतलब 75/2 कर देंगे तो आएगा 37.5। तो क्यू का ए आइटम पे एक्सपेंडिचर क्या होगा, 37.5%, ठीक है। यही समझना था मेनली। उसके बाद देखते हैं आर का, देखते हैं चलिए। आर का फिर वही कहानी है, यहाँ पे सेम काम करेंगे। देखिए ये ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन ऐसे, तो ये भी एवरेज होगा। यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0%। तो इसका जस्ट इसके नीचे क्या है भाई, इसके नीचे यहाँ पे जीरो है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, 25 है। तो इसका एवरेज क्या होगा, 25 प्लस 0/2 मतलब 12.5, 12.5%। यहाँ पे लिख देंगे 12.5%, ठीक है। अब एस का देखते हैं। एस तो डायरेक्टली इसी लाइन पे है, तो सीधे यहाँ पे एस का सीधे यहाँ पे क्या निकालेंगे, 50 होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो जस्ट इसके ऊपर क्या है, 75 है और 25 है। 75 25 100/2 तो आएगा 50 ही आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते थे। ये हो गया। फिर हम निकालते हैं बी आइटम के लिए निकालते हैं। बी पूरा नीचे आइटम है, तो पी के लिए अगर निकालेंगे तो पी देखिए, पी आइटम मेरे पास यहाँ है, इसके जस्ट ऐसे जाएंगे, इस लाइन पे जाएंगे, तो क्या दिख रहा है हमको, 50। तो आइटम बी पे पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 50% है, ठीक है। क्यू पे देखते हैं जरा ध्यान से। क्यू पे भी देखिए ये ऐसे लाइन आपको बी आइटम को ले जाएगा, तो हम भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन ऐसे। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पे एवरेज होगा जो, यहाँ जो एवरेज होगा ये 25 और यहाँ पे जीरो है, 25 और जीरो का एवरेज होगा, तो सारे क्या होगा, ये भी सारे 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे 12 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर का देखते हैं। आर का जब देखेंगे, आर का भी वही कहानी है। इसको यहाँ पे
ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस लाइन पे लाएंगे आइटम बी पे, तो 50 25 75, तो क्या होगा इसका, 50 25 75 हो गया ना। तो यहाँ पे जो ये आर का ये निकलेगा आपको 37.5, 37.5%, 37.5। यहाँ पे लिख देते हैं हम 37.5, ठीक है। उसका एस का देखते हैं जरा, एस का भी वही कहानी होगा, एस का कहानी ऐसे मिला देते हैं, देखिए सब यहाँ मिल जाएगा पूरा। तो एस और आर का सेम ही होगा, एस और आर का 37.5 ही होगा, ठीक है। अब चलिए सी आइटम पे आते हैं, सी आइटम पे निकालते हैं पी का। तो पी का सी आइटम पे जाएंगे ना, तो बस ये लाइन सीधा देखते हैं, ये देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये जो जा रहा है ना, ये लाइन ऐसे 25, मतलब ये क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको 25%। पी का आइटम सी पे डायरेक्टली क्या है, 25% है। तो सीधा यहाँ पे ये जो 25% होगा पी का होगा, तो 25% यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इतना समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम लगेगा नहीं आपको। अब क्यू का सी पे देखेंगे, तो क्यू यहाँ पे है और सी देखते हैं यहाँ पे कितना है भाई, 50% है, तो 50% लिख दिए। आर का देखेंगे ध्यान से, आर और क्यू का सेमी लाइन पे है, तो ये भी 50% होगा। और एस का देखते हैं, एस का यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एस का परफेक्ट लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। इसका एवरेज निकाल लेंगे भाई, इसका एवरेज कौन है, यहाँ जीरो है, जीरो और 25 का एवरेज कितना होगा, 12.5, 12.5, ये 12.5 हो गया। तो मेरा टेबल पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब सीधा सीधा हमको क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया कितना, 4000। तो हमको एक्सपेंडिचर निकालना है पी का आइटम सी का सिर्फ, तो पी ऑन आइटम सी, आइटम सी, ठीक है। तो पी का जो आइटम सी पे बात करेंगे, तो 25% एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल दिया हुआ कितना, 4000। तो 4000 ऑफ 25% निकाल देंगे, तो कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम आर, ठीक है। आर ऑन आइटम क्या दिया हुआ है, बी, ठीक है। तो आर ऑन आइटम बी, आर है, आइटम बी कितना है, 37.5%। तो आर का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 6400 है ऑफ 37.5। देखिए 37.5% को लिख सकते हैं 3/8, तो 3/8 डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, तो कितना होगा, 2400, ठीक है। और एस ऑन आइटम ए, ठीक है, ये है मेरा 3500। तो 3500 ऑफ क्या निकाल लेंगे, आइटम ए, एस का आइटम ए कितना है, 50% है, तो 50 में सीधे 50% यहाँ लिखते हैं, कितना होगा, 1/2, मतलब 3500 का आधा, 1750। अब इसको ऐड कर देंगे, 0 5 11 51 50 टोटल एक्सपेंडिचर है, तो मेरा आंसर 51 50 आएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन लिया गया है इस पे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें भी डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए बी सी डी ई एफ का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर व्हिच फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। और देखिए फेवरेट सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है केमिस्ट्री का आपका, ये रहेगा केमिस्ट्री का, आप ये केमिस्ट्री है आपका, ये फिजिक्स है, और ये वाला लाइन आपका नीचे वाला मैथ है। तो हमको निकालना है यहाँ पे कि सी, स्कूल सी का जो है फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और साथ में डी का भी केमिस्ट्री है। तो चलिए निकालते हैं पहले, सी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 240 है, और डी का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200 है। तो केमिस्ट्री में कितना परसेंटेज सी का स्टूडेंट पढ़ता है वो देखते हैं, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है। और सी जो स्कूल है ना, यहाँ पे 6 स्कूल लिया गया, ABCDEF, और जिसका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ है। तो जानते हैं कि स्कूल सी में कितना परसेंटेज फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन जो दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, 50%। तो यहाँ पे सीधा सीधा लगा देंगे, दो 240 ऑफ 50%, ठीक है। और
डी का देखते हैं। डी का केमिस्ट्री जब ध्यान से देखेंगे ना तो बस यही है, 75% मेरा है। जो डी का जो 75% बच्चे को क्या है, केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो ऑफ 75% हुआ। ठीक है, तो 50% मतलब 120 हो गया, प्लस 75 मतलब कितना होता है, 75/100, ये 150 डायरेक्टली। ये कितना सीधा सीधा को 270 बच्चा को ये जो केमिस्ट्री पसंद है सी के ये स्कूल सी और स्कूल डी के बच्चे को जो केमिस्ट्री पसंद है, टोटल कितना है 200। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हो गया। स्टडी करने आ गया ग्राफ तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कि लिखा गया है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट इन स्कूल बी हैड मैथ। तो बी का हमको मैथ से मतलब है, स्कूल बी में मैथ से मतलब है। देयर फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। और ए का फिजिक्स से मतलब है। ठीक है, पहले ये दोनों देखते हैं। तो बी का मैथ पे जब जाएंगे तो बी है मैथ, देखिए नीचे में है। ठीक है, तो बी का जब इस लाइन पे बी यहाँ से यहाँ जाएगा, मैथ तो कितना 50% है। और बी में जो बच्चा टोटल कितना है वो देख लेते हैं यहाँ से। बी में कितना बच्चा है, 192 है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे 192 ऑफ 50%। ये क्लियर है। उसके बाद ए का फिजिक्स से हमको मतलब है, तो ए का फिजिक्स ये लाइन जा रहा है, देखिए ऐसे। ए का फिजिक्स यहाँ पे क्या है, 50% है। और ए में टोटल बच्चा जो दिखा रहा है हमको कितना है, ए में 160 है। तो 160 ऑफ 50%, तो बस इसका आधा कितना होगा, 2×9 = 18, 2×6 = 96, और इसका आधा 80। पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स, मतलब इसको घटाना है, कितना ज़्यादा बच्चा है। तो ये कितना है, 16 ज़्यादा बच्चा है। तो आंसर जो मेरा क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। बी का केमिस्ट्री से मतलब है हमको। फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल सी, इसका फेवरेट फिजिक्स है। ठीक है, तो बी का केमिस्ट्री, तो बी का केमिस्ट्री पे बात करेंगे। बी का केमिस्ट्री सीधे देख रहे हैं, बी का केमिस्ट्री कितना है, 25% है। यहाँ 25% लिख देते हैं। और सी का फिजिक्स, सी का फिजिक्स देखिए ऐसे जाएंगे, ये भी कितना है, 25% है। ठीक है, तो बी और सी में पहले टोटल कितना है देख लेते हैं। बी में कितना है, 192, और सी में 240। बी में 192 और सी में 240। तो दोनों तो खत्म ही हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा रेशियो जब निकाल रहे हैं दोनों का। डायरेक्टली 16 से काटते हैं, 16 कम 16, 16×16 32, 16 कम 16, 16×5 = 80, 3×4 = 12, 3×5 = 15। परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज, 4/5 कर देंगे, 4/5 × 100, मतलब डायरेक्टली आएगा 80% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 80 है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द गिवन 6 स्कूल्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। 6 स्कूल है ना यहाँ पे, ए बी सी डी ई और एफ। इसमें पूछा है फिजिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले परसेंटेज पे बात कर लेते हैं, बाद में सबका यहाँ पे ये लगा देंगे। ए में फिजिक्स पे बात करेंगे तो हमको सीधे इसी यही देखना है। तो ए का फिजिक्स सीधे यहाँ पे दिख रहा है क्या, 50% है। ठीक है, 50%। ठीक है, बी का जब देखेंगे सीधे ई लाइन पे देखते हैं कितना है, 25% है फिजिक्स, मतलब उतना बच्चे को पसंद है। सी जो है, सी स्कूल में भी 25% है। डी का जब बात करेंगे, डी में यहाँ देख रहे हैं ये 0 है। ठीक है, तो 0% हो गया। ई का बात करेंगे, अब देखिए ई जो यहाँ बीच में है, तो 25 और 50 का एवरेज कितना होता है, 37.5%। तो 37.5 को डायरेक्टली हम 3/8 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब रेशियो आएगा तो काटने में आसानी आएगा। यहाँ पे जब निकालेंगे इक्वल वैल्यू, तो यहाँ पे काटने में आसानी होने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ये फ्रैक्शन में लिखे हैं। एफ का देखते हैं, एफ का भी बीच वाला है। देखिए 50 और 75 का एवरेज होगा कितना, 60 एक्स कितना होगा, 125, 125/2, 62.5। तो 62.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8 होता है। ठीक है, चलिए अब स्कूल यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना सब में है। ए में क्या है, 160, 192, 240। यहाँ दिख रहा है ना, स्कूल में टोटल नंबर स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे 160, 192, 240, 160,
192 और 240, ये हो गया DEF। अब DEF का देख लेंगे। 200 के साथ 240, 200, 160 और 240, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू निकालना चालू करते हैं। 50% सीधे इसका क्या होगा 80, 25% मतलब 1/4, 4 × 16, 4 × 8 = 32, इसका 25% 60 हो गया डायरेक्टली, ये तो जीरो ही होगा। और ये भी 60 होगा कट के, ये होगा 150, ठीक है। सबको ऐड कर देते हैं, कितना होगा 8 हो गया, 6×5 = 11, 6×17 = 4 21, 8 29, 2 1 3, 398। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमको, बी दिख रहा है। तो कुछ था नहीं इसमें, अगर सीख गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला देखते हैं कि इन द स्कूल इन विच द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री वाज द हाईएस्ट। अब देखिए केमिस्ट्री में हाईएस्ट का जब बात करेंगे, किस इन द स्कूल इन विच द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इन द केमिस्ट्री इज हाईएस्ट। अब सबसे हाईएस्ट किसका भाई है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे ABCDEF स्कूल सब है, तो डी का सबसे ज्यादा कितना परसेंट है 75%। तो डी का जो है ना वो केमिस्ट्री क्या है हाईएस्ट है, ठीक है। अब क्या बोला है HIGHEST हाईएस्ट, ठीक है। अब निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट वाज नॉट केमिस्ट्री। अब इसमें निकालना है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है। तो डी स्कूल में तो हाईएस्ट बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है। अब इसी में हमको निकालना है जिसका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, मतलब फिजिक्स और क्या होगा मैथ होगा, फिजिक्स और मैथ। तो डी का फिजिक्स पे बात करेंगे, डी का यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये क्या है 0% है। यहाँ पे फिजिक्स का लिखते हैं 0%। और मैथ का डी पे बात करेंगे ना, मैथ ऐसे सीधा नीचे चले आइए ऐसे। मैथ कितना है भाई 25% है। तो डी में डी का देखते हैं टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है पहले। डी में कितना है भाई 200 बच्चा है, ठीक है टोटल। तो इसका 200 और इसका भी 200 निकालेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा, अब प्लस ये आएगा 50, ठीक है। तो 50 ऐसा बच्चा है स्कूल डी में जिसका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स और मैथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए हुआ। अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन चेंज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग 3 डिफरेंट कोर्सेज मार्केटिंग। देखिए ये पूरा एम फॉर मार्केटिंग दिखा रहा है, ऐसे ये मार्केटिंग है एम फॉर। और ये ओ फॉर पूरा क्या है, ये पूरा ऑपरेशंस दिखा रहा है, ऑपरेशंस, ठीक है। और एफ वाला लाइन जो है ना ये एफ है, ये ऐसे से जा रहा है एफ वाला, ये पूरा क्या है एफ है, मतलब फिनेंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डी में जो है पूरा कितना है 840 स्टूडेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मार्केटिंग इन डी। डी का मार्केटिंग, मार्केटिंग और डी का फिनेंस, इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो पहले परसेंटेज में देख लेते हैं कि कितना है। डी का जो मार्केटिंग देखेंगे ध्यान से, ये कितना है 75% है। और डी का फिनेंस, फिनेंस की ऐसे है, डी का फिनेंस कितना है भाई 25% है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस कितना है भाई 50% है। तो 50% किसका 840 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 840। इस दोनों में डिफरेंस निकालना हो तो इसी का 840 निकाल लेंगे, सीधे इसका आधा मतलब 420 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसी ग्राफ पे है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी। ये 75 स्टूडेंट्स स्टडी मार्केटिंग इन सी। अब सी में मार्केटिंग का देखते हैं जरा, मार्केटिंग, ठीक है। सी में मार्केटिंग देखते हैं ध्यान से, ये सी है, मार्केटिंग इधर है, इसको डॉट लाइन से यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। ये डॉट लाइन से मिला लिया इसको ऐसे। तो अब जो यहाँ पे निकालेंगे इसका, इस दोनों का क्या होगा एवरेज आएगा, 0 और 25 का एवरेज क्या होगा 12.5%। तो सी मार्केटिंग में कितना है 12.5% है। तो टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, ये 75 स्टूडेंट्स स्टडी मार्केटिंग इन सी, मतलब 12.5% का वैल्यू 75 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है सी में, तो 100% निकालते हैं, टोटल 100 होता है, 75/12.5। ये जीरो यहाँ चला जाएगा, एक सेकेंड, ये जीरो इसके साथ दे देते हैं। तो 125 अठे क्या होगा 1000, 8×5 = 40, 4×56 = 4 60, 600। 600 टोटल विद्यार्थी है स्टूडेंट सी में, ये निकल गया ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं यहाँ पे
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे चार पाँच छः क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखने के लिए पहले इसको स्टडी करते हैं, इस ग्राफ को स्टडी करते हैं है क्या यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है कि एक सर्वे कंडक्ट होता है 5 शहर में, पुणे, पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत और त्रिवेंद्रम में, ठीक है। कि इसमें जो जो पीपुल है, ट्रेन कितना लोग इस्तेमाल करता है, बस कितना लोग इस्तेमाल करता है और कार कितना लोग इस्तेमाल करता है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पूरा जो सर्वे हो रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है पुणे से, कानपुर से, रायसेन से, सूरत से और त्रिवेंद्रम से, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन का यहाँ पे दिया गया है। तो ट्रायंगुलर बार डायग्राम इसको कहा जाता है, बता चुके हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन आएगा, तो उससे पहले इसको जरा हम स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है ना, तो इसमें कैसे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। ये दिया गया है नंबर ऑफ सिटी, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन की, पुणे में 2,000 है, रायसेन में 6,000 है, कानपुर में 4,000 है, ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज पे ध्यान देंगे कि बस परसेंट में पुणे में बात करते हैं। देखिए पुणे यहाँ पे है, बस किधर है, इधर है। तो बस जब इधर होगा तो सीधा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पुणे का ऐसे ड्रॉ हो गया, तो सीधे ये बीच में जाएगा, ये कितना, ऐसे, ठीक है। क्योंकि बस इधर है तो ये सीधे 12.5 होगा, 12.5%, ठीक है। बीच में एवरेज वैल्यू तो 12.5% हुआ, ठीक है। उसके बाद रायसेन में देखेंगे बस का, रायसेन देखिए बस का, तो इसमें भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो 25 और 50 75 मतलब कि 37.5%, यहाँ पे आएगा 37.5। कानपुर में देख लेते हैं, कानपुर में देखेंगे, कानपुर का वही होगा जो पुणे का होगा, क्योंकि वही लाइन में जा रहा है, तो 12.5% होगा, ठीक है। सूरत का जब देखेंगे, सूरत का लाइन देख लेते हैं बस की तरफ, 25% पे यहाँ पे आ रहा है, 25%, 25 लिख देंगे। त्रिवेंद्रम में देखेंगे, यही लाइन जा रहा है बस में, कितना, 50, तो 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर ट्रेन का देखते हैं जरा परसेंटेज। पुणे में ट्रेन का, पुणे में ट्रेन देखिए, ट्रेन इधर है, पुणे ऐसे ट्रेन का देखेंगे तो कितना है, 75 है, तो 75 लिख देंगे। रायसेन, अब रायसेन का देखेंगे, देखिए ऐसे जा रहा लाइन, कितना है ट्रेन में, 50। कानपुर का देखते हैं भाई, कानपुर का वही लाइन पे है तो 50 ही होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन खुला, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। सूरत का देखेंगे, सूरत का सीधा सीधा दिख रहा है 25। और त्रिवेंद्रम का देखिए, त्रिवेंद्रम में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे पैरेलल लाइन। तो ये सीधे इसका एवरेज होगा, यहाँ पे 0 है, 25 है, तो 12.5, तो 12.5%, ठीक है। कार का देखते हैं, अब कार में हमको नीचे देखना पड़ेगा, ये लाइन देखना पड़ेगा कार का। तो पुणे का देखते हैं, पुणे में कार का देखते हैं। अब देखिए पुणे में है तो ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ हो रहा है, देख लीजिए। तो पुणे का हमको दिखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि लाइन जो है ना, लाइन ऐसे है, कार का लाइन देख लीजिए, इस टाइप से ड्रॉ करना है हमको कार का। तो पुणे रायसन का सीधे इसका क्या होगा, 25 और 0 का 12.5%। पुणे और रायसन दोनों का सेम लाइन पे है, तो लिख देते हैं पुणे 12.5 और रायसन भी 12.5, ठीक है। उसके बाद कानपुर का देखेंगे, तो कानपुर में भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। कानपुर में देखिए, कानपुर, देखिए कानपुर और त्रिवेंद्रम दोनों का सेम लाइन पे पड़ रहा है, और दोनों किसका एवरेज होगा भाई, 50 और 25, 75, 37.5 का होगा, ऐसे, एक सेकेंड, 37.5, ठीक है। 37.5 होगा किसका, कानपुर और त्रिवेंद्रम का। कानपुर 37.5 और त्रिवेंद्रम भी 37.5। सूरत का जब देखेंगे, तो सूरत का तो लाइन पे ही है पूरा ऐसे 50 डायरेक्टली, तो यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ बसेस, टोटल नंबर ऑफ ट्रेन, टोटल, ये तो परसेंटेज में लिखे, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये दिया है, तो बस देखेंगे बस से कितना जाएगा। तो 12.5, 12.5% निकाल लेंगे 200 का, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 12.5 मतलब कितना होता है, 1/8, ये कितना होगा, 25 हटे 200 मतलब 250। यहाँ सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 250, ठीक है। अब 37.5 मतलब कितना होता है, 3/8, ये क्या है, 3/8 है। इसको जब भाग लगा देंगे तो 750 इंटू 3, तो कितना होगा, 2250, ठीक है। 125 मतलब 12.5 मतलब 1/8,
500 ही सीधे सीधे हो जाएगा। 25% मतलब 1/4 750, और आधा होगा सीधे 4000। तो टोटल नंबर यहाँ निकालने के लिए लिखा हुआ है 0 5 5 10, उसके बाद 5 5, ये 5 में 10 5 15, यहाँ पे 15 का 5 कैरी 1, 7 12 14, 14 5 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 2 6 1 7, तो 77 50 टोटल नंबर ऑफ बसेज से ट्रेवल करने वाले पर्सन का निकल गया। अब ट्रेन का 75% है, यहाँ पे दो सब 200 ऐसे होगा, इक्वेट होगा। तो 75% निकालेंगे 3/4, तो 4 × 5 = 20, 5 × 15 मतलब कि 1500, ठीक है। 50% तो सीधे 3000, 50% तो सीधे 2000, और 25% तो सीधे 750, 12.5% तो 1/8 सीधे 1000, ठीक है। जोड़ देंगे 5 7 5 12, 3 2 5 6 7 1 8, 82 50 ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से सफर करते हैं, ये पुणे, रायसन, कानपुर, सूरत और त्रिवेंद्रम में। कार का निकालेंगे 12.5% 2000 का, सीधे आएगा 250, 1/8 से सीधे भाग लगा देंगे। 1/8 से यहाँ भी 6000 में भाग लगाएंगे, 8 से 56, 750, 37.5 मतलब कितना, 3/8। 4000 का निकालेंगे तो सीधे 1500 आएगा। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे 50% 3000 का, सीधे भी 1500 देगा, और ये भी 3/8 निकाल लेंगे तो सीधे 3000 दे देगा, ठीक है। जोड़ देंगे 0 5 5 10, 1 10 17 18 19 20 2 7000। चलिए, ये पूरा डाटा मेरे पास तैयार हो चुका है। अब इसके हेल्प से जितना क्वेश्चन होगा सब बनते चला जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट अब होता है, ये तो सीधे आपको बताएं करके कैसे ये निकल रहा है। चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि द सिटी वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन यूजेज द बस। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे, सबसे कम कहाँ पे बस यूज हो रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बस कहाँ से हो रहा है, अब इसी लाइन को हमको देखना है बस में। तो सॉरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ ये है ना, तो सबसे कम जो बस यूज हो रहा है कहाँ पे, पुणे में हो रहा है। इस ग्राफ से दिख रहा है ये पुणे में हो रहा है, ठीक है। तो आंसर सीधे सीधे क्या डाल देंगे, यहाँ पे पुणे डाल देंगे। चलिए अगला, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पुणे का ट्रेन का निकालना है ना, पुणे, कानपुर, रायसन और त्रिवेंद्रम। पुणे, कानपुर, रायसन और त्रिवेंद्रम, यहाँ ट्रेन का निकालना है हमको, ठीक है। चलिए, तो सीधे सीधे यहाँ पे देख लेंगे, हमको मतलब सीधे किससे है, ट्रेन से है। देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पे ट्रेन का, अगर देखिए ट्रेन का, अगर हम बात करते हैं पुणे का, तो पुणे ट्रेन का कितना है, 150, सॉरी 1500 है यहाँ पे, 1500, ठीक है। उसके बाद कानपुर का देखते हैं, कानपुर का ट्रेन कितना है, 2000 है। रायसन का देखते हैं 3000 है। और त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का देखेंगे 1000 है, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, 0 0 5 3 4 5 6 7 7500। इसका एवरेज निकाला तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 18×4 = 72, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, ठीक है। 1875 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 1875 कहीं नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। पीछे ग्राफ है, वहां पे आप देख सकते हैं, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन ऑल द गिवन सिटीज। अब देखिए कि सभी गिवन सिटीज में सबसे कम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है ना, उसको यहाँ पे देखना है हमको। तो इससे सीधे इसको देखने से फायदा होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बोला कि ट्रेन से, तो ट्रेन से देखेंगे, ट्रेन से कितना हुआ है यहाँ पे, 7000 हो गया है। और ट्रेन से देखेंगे, आ, देखिए तीनों में दिख रहा है यहाँ पे, बस का दिख रहा है कितना, ये बस का 7750 है, ट्रेन का 8250 है, और कार का 7000 है। तो सबसे कम जो है कार से ही लोग यूज कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अमॉन्ग द गिवन 5 cities, द सिटीज वेयर लेस देन 30% ऑफ द पीपुल यूज
कार, कार से ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कानपुर में जब देखेंगे कार का, फिर यहाँ पे आ गया बारी ईएस का। इसलिए स्टार्टिंग में बना लिए थे कि सबसे इजी है आपको इससे निकालना। चलिए देखिए इससे, अब देखिए कानपुर का जब देखेंगे, कानपुर त्रिवेंद्रम, कानपुर त्रिवेंद्रम किसका दिखना है हमको, मात्र कार का। कार का क्या है, 37 है। कानपुर का, कानपुर का 37.5 है। और त्रिवेंद्रम का क्या दिया गया है, ये भी, सॉरी कार, कार जो ट्रांसपोर्ट यहाँ दिया गया है ना, तो सॉरी कानपुर का 37.5 है, और त्रिवेंद्रम का भी 37.5 है, ठीक है। हमसे पूछा 30 से कम वाला लेना है, तो 30 से ज्यादा है तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गया। पुणे कानपुर रायसन, पुणे का 12.5 है, पुणे का 12.5, कानपुर का कितना है, फिर 37.5 हो गया, और रायसन का 12.5 हो गया। तो फिर इसमें एक आ गया क्या, 37.5 आ गया, 30 से ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गया, पुणे रायसन। पुणे का 12.5 है, और रायसन का भी 12.5। देखिए ये 30% से कम है, तो ऑप्शन ये हो सकता है। और सूरत में तो फिर 50% इस वाले में आ गया, तो ये भी गया डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, जो 30% से कम हो। अगला देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, नॉट ट्रू है। तो 50% ऑफ द पीपल यूज ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट इन कानपुर रायसन, कानपुर और रायसन में, देखिए इसका यूज करते हैं फिर। अब कानपुर और रायसन में देखेंगे, हमको देखना है क्या चीज, लिखा है 50% ऑफ पीपल यूज ट्रेन, ट्रेन का देखेंगे इसमें, कानपुर और रायसन, कानपुर में 50 है और रायसन में 50 है। तो बोला कि ये सही बात बोला ना, 50% ही यूज कर रहा है कानपुर और रायसन में, ये बात सही, लेकिन नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। इन त्रिवेंद्रम मोर देन 50% ऑफ पीपल यूज कार फॉर द ट्रांसपोर्ट, त्रिवेंद्रम में कार बोला है 50% से ज्यादा लोग इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे 37.5 है, तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है आंसर। आगे देखते हैं, मोर परसेंटेज ऑफ पीपल यूज बस फॉर ट्रांसपोर्ट इन द सिटी सूरत देन द सिटी पुणे, बस में पुणे और सूरत, सूरत में बोला, सूरत में कितना इस्तेमाल कर रहा है, 25%, पुणे में 12.5%, तो सूरत में ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बात सही है। इन द सिटी रायसन देयर इज मोर परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग ट्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट देन बसेज, रायसन का देखते हैं, रायसन में बोला कि ट्रेन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेन 50% इस्तेमाल कर रहा है रायसन में, और बस 37.5% इस्तेमाल कर रहा था, ये भी बात सही बोला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक नया टाइप है, यहाँ पे क्वेश्चन वही है लेकिन नया क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको इससे दिक्कत नहीं होगा। पॉज करके पहले बनाइएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ये भी ट्रायंगुलर चार्ट ग्राफ दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द आगरा, आगरा, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, इरोड और फरीदाबाद, ये सब सबका दिया गया है, नंबर ऑफ टूरिस्ट पूरा दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो विजिट करते हैं, वन ऑफ द थ्री कंट्रीज आउट ऑफ हांगकांग, सिंगापुर और जापान, ये लोग कहाँ का विजिट कर रहे हैं भाई, हांगकांग, सिंगापुर और ये जापान, ये पांच, कितना, 6 जगह के लोग। अब यहाँ पे है क्या, अब लिखा है एज्यूम दैट एवरी टूरिस्ट फ्रॉम ईच ऑफ द सिटीज विजिट एग्जैक्टली वन कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द एवं मेंशन सिटीज आर फॉलोज, what is the total number of people who visit Singapore in the city which has the highest number of people visiting Singapore and the city which has the lowest number of people visiting Singapore। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है जो सिंगापुर विजिट करते हैं, ये पूरा सिंगापुर का कहानी है यहाँ से यहाँ तक। विच है द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग सिंगापुर, अब सिंगापुर में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कहाँ से विजिट हो रहा है, किस शहर से हो रहा है, वो देखना होगा। देखिए ई का जब बात करेंगे तो ई 12.5% है एवरेज, डी कितना है 37.5, और ए 75%। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ए हाईएस्ट, ए, ए कौन है, आगरा,
आगरा से हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन जो जा रहे हैं सिंगापुर जा रहे हैं, तो कितना जा रहे हैं भाई ए से, तो ए का ऐसे निकालेंगे तो कितना होगा 62.5%। 62.5% का मतलब होता है 5/8। 5/8 ए में कितना है भाई 1600 है, तो 1600 से गुना कर देंगे, मतलब कि 8 दूनी 16 हजार, मतलब कि 1000 ऐसा लोग है जो जहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगापुर है उसका निकल गया, और लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द सिंगापुर। अब लोएस्ट नंबर का देखेंगे तो लोएस्ट देखिए डी और एफ का सेम है, 37 है, ए का निकल गया 62.5, ई का 12.5 है, जो सबसे पूरे शहर में ई का 12.5 मतलब कितना 1/8 किसका, ई कहाँ है, इरोड 2250। इसका निकाल लेते हैं, 8 8 16, 8 से 56, 8 पे 40, तो 1000 ये और 275 ये, तो टोटल नंबर जोड़ देंगे तो 1275 निकल जाएगा इसका आंसर। यही टोटल नंबर टूरिस्ट पूछ रहा है, जिसमें सिंगापुर जो शहर से हाईएस्ट जा रहा है और लोएस्ट जा रहा है, दोनों का संख्या निकालना था, तो 1275 इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपुल विजिटेड जापान फ्रॉम इरोड। जापान कहाँ है भाई, जापान ये है, इरोड कहाँ है, ये ई है, तो सीधे ये लाइन पे जाना है हमको, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो कितना होगा 175/2, 2/8 16, 87.5%। ठीक है, 87.5 का मतलब कितना 7/8 होता है, तो हमको निकालना था इरोड का, तो इंटू 7/8 कर देंगे, तो ये निकलेगा कितना 8 दूनी 16, 8 से 56 100, 225 इंटू 275 इंटू 7, ये आएगा गुना करके 35 3 49 52 19, 1925 हो गया। ठीक है, अब बोला है क्या, एक्सीड द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग सिंगापुर फ्रॉम आगरा। सिंगापुर आगरा से, ए फॉर आगरा सिंगापुर, तो ये सीधे कितना हो रहा है भाई, सिंगापुर में 62.5 इतना परसेंट, ये सीधे सीधे होता है 5/8, तो आगरा का कितना गुना करेंगे भाई 5/8, 8 दूनी 16 हजार। ठीक है, तो कितना एक्सीड कर रहा है, दोनों को घटा देंगे भाई, तो 925, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 925। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग सिंगापुर फ्रॉम आगरा। सिंगापुर फ्रॉम आगरा यही था अभी 62.5 वाला, ये आया था 5/8, मतलब कि ये 1000 आया था। ठीक है, व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जापान फ्रॉम देहरादून, डी फॉर देहरादून, जापान विजिट करवाना है इसको, तो सीधा इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये तो 7/12 मतलब 62.5, ये भी 62.5 मतलब कितना 5/8, देहरादून कहाँ गया, देहरादून 5/8, ये 1250, तो वाट परसेंटेज है ना, तो सीधे से दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो कितना आएगा 0 से 0, 25 × 100, 25 × 5 125, मतलब कि 4:5। परसेंटेज में बात करेंगे 4/5 इंटू 100, 80% आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 80%। अगला है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हांगकांग ऑल द 6 सिटी पुटिंग टुगेदर। हांगकांग करना है, हांगकांग किधर है भाई, ये 6 सिटी का बात करना है, तो आगरा का बात करेंगे, हांगकांग में लाइन इस टाइप से है, तो इधर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे, हांगकांग ये हुआ, बाकी सबका ड्रॉ हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगरा का देखेंगे सीधे कितना है, 12.5% बीच में था, मतलब 1/8 से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा 200, ये सबको इधर लिखते जाते हैं, ये 200 हुआ। ठीक है, अब भुवनेश्वर का निकालेंगे, बी फॉर भुवनेश्वर, बी का कितना है भाई 25% है, 25 मतलब 1/4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 450। ठीक है, अब निकालना कोयम्बटूर का, सी का कितना दिख रहा है भाई, हांगकांग 50%, 1/2 मतलब सीधे सीधे 700। देहरादून, डी फॉर देहरादून, देहरादून का सीधे दिख रहा है कितना 0, तो ये 0% होगा, तो सीधे 0, और इरोड, ये भी इरोड इसी लाइन पे है, ये भी 0, तो यहाँ भी 0। फरीदाबाद देखेंगे, फरीदाबाद बीच में है, 50 और 75 मतलब 12.5, 62.5 मतलब कि 5/8,
तो 15 8 120 750। अब सीधे से जोड़ देंगे, 0 5 5 10 1 7 14 4 18 तो 20 और एक 21, मतलब 2100 ऐसा है जो हांगकांग जाना चाहता है पूरे शहर से, आगरा भुवनेश्वर कोयम्बटूर देहरादून इरोड और फरीदाबाद। चलिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप का, फॉर द 6 cities टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हांगकांग इज वाट। देखिए टोटल हांगकांग से अभी निकाल चुके हैं कितना, 2100 निकाल चुके हैं, पूरा हांगकांग का 2100 आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग सिंगापुर, अब सिंगापुर का निकालना है, तो सिंगापुर में सीधे से बात करेंगे आगरा का, तो सीधे सीधे साढ़े ये 7 + 12 62.5%, मतलब कितना 5/8, 5/8, ये 1000 आ गया डायरेक्टली। भुवनेश्वर का बात करते हैं, बी भुवनेश्वर सीधे सीधे 25% है, मतलब कि सीधे 1/4 से गुना कर लेंगे इसको, तो 4×16 450। कोयम्बटूर का सी का बात कर लेंगे, बी और सी का 25% ही होगा, मतलब 1/4, 4×16, सॉरी 4×3 = 12, 4×5 = 20, 350। उसके बाद देहरादून, डी फॉर देहरादून, ये 37.5%, मतलब 3/8, मतलब 750, 750। इरोड का ई का देखेंगे, ई इसका क्या है 12.5, मतलब 1/8, 1/8 कितना होगा, 8×2 = 16, 8×7 = 275। फरीदाबाद का देखेंगे, एफ का सीधे वही होगा जो डी का होगा, 37.5, मतलब कि 3/8, मतलब 7.5, 8 15 × 45, 450, ये कितना हुआ 450। 5 7 15 10 17, चाहे 5×3 = 5 7 22, 5 27 2, 4 2 6 2, 8 7 15, 15 3 18, 4 22 2, 1 3 32 75, ठीक है। ये हो गया, और ये पहले निकाले थे, ये हांगकांग का, ये पूरा सिंगापुर का। तो लिखा है कि टोटल नंबर पीपुल विजिटिंग हांगकांग इज वाट परसेंट लेस देन, कितना कम है भाई, तो कितना कम है, घटा देंगे 75 एक, एक वाट परसेंट, मतलब 3200, 75 नीचे और इंटू 100, तो लगभग लगभग ये काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 3 = 15, 50 25, 5 6 30, 50 25, 50 25, 5 6 5 24, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 131, 4700/131, 3 बार लग जाएगा, 4 बार में तो ज़्यादा लगेगा, 3 बार में कितना लगेगा, जब 3 बार लगेगा तो ये दोनों गया ऑप्शन, तो 470 में कितना लगेगा, 3 3 39, 7 3 10, 9 7 16 और फिर जीरो, 770, 13 5 65, 13 5 5 बार कुछ लग जाएगा, तो बस ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है इस टाइप का। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।